टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। संसद का सत्र खत्म होने और वक्त बिलाने के फौरन बाद अब बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लेकिन ये तब और भी खास हो जाता है जब कांग्रेस का फोकस अब बिहार पर पूरी तरीके से हो गया है। राहुल गांधी आज कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए। 1 घंटे तक उनके साथ रोड शो किया और बिहार में कांग्रेस को और भी मजबूत बनाने का उन्होंने वहां से मैसेज दिया। पिछले महीने 16 मार्च से कन्हैया कुमार ने बिहार के पश्चिमी चंपारण से पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की शुरुआत की थी। ये यात्रा आज बेगूसराय पहुंची, जिसमें राहुल गांधी खुद वहां पर शामिल हुए, खुद उन्होंने पदयात्रा की। इससे अब सियासी गलियारे में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस को एकला चलो की राह पर ले जाने की रणनीति बना रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू तो यही कह रहे हैं कि जितने पांव और मजबूत होंगे कांग्रेस के बिहार में, उतनी ही आरजेडी की चिंताएं बढ़ जाएंगी। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने इसी साल में 3 बार बिहार की यात्रा कर ली है। पहली यात्रा 18 जनवरी को हुई, जहां उन्होंने संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होकर जाति काट खेलने की कोशिश की। उन्होंने वहां जातीय जनगणना की बात की। लेकिन दूसरी यात्रा 5 फरवरी को हुई, वो और में अहम मानी गई, जिसके बाद बिहार कांग्रेस में कई बड़े बदलाव भी किए गए। और आज फिर वो तीसरी बार बिहार जाकर राहुल गांधी ने यह साफ कर दिया कि कांग्रेस बिहार में दलितों और पिछड़ों को लुभाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। और मैं सिर्फ कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अस्पतालों की बात कर रहा हूं, शिक्षा के सिस्टम की बात कर रहा हूं, सरकार की बात कर रहा हूं, कॉर्पोरेट इंडिया की बात कर रहा हूं। जहां भी आप देखो, आप हुई नहीं। और तेलंगाना में अब वो पूरा का पूरा डेटा हमारे हाथ में है, जो नरेंद्र मोदी जी आपके हाथ नहीं डालना चाहता है। इसीलिए आपने देखा कि जैसे ही हमें वो डेटा दिखा, हमने रिजर्वेशन को बढ़ा दिया। मैंने नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में सामने बोला, ये जो फेक दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की, इसको अगर आप नहीं तोड़ोगे तो हम इसको तोड़ के गिरा के फेंक देंगे। इस देश में अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता, पिछड़ा बोला, ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा, देखा ना? अच्छा, आप मुझे बताइए, आप में से, इस भीड़ में से कितने लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं? हाथ उठा के दिखाइए। अब ये देखिए, घूम के देखिए, यहां पे 1% से कम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट आपका औजार नहीं है, इसमें अनलिमिटेड पैसे बने, मगर इसका फायदा आपको नहीं मिला। बिहार में कांग्रेस की चर्चा इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि संगठन में कई बदलाव किए गए हैं। पार्टी के अंदर पहले मोहन प्रकाश को हटा करके राहुल के करीबी कृष्णा अलावरू को प्रदेश प्रभारी बनाया गया और फिर सवर्ण नेता अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर दलित नेता राजेश राम को बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। इसके अलावा कांग्रेस ने बिहार में अपने 40 जिलाध्यक्षों को भी बदल दिया, जिसमें दलितों और अल्पसंख्यकों की भागीदारी करीब करीब दुगनी कर दी गई है। वहीं राहुल गांधी की यात्रा, कांग्रेस की रणनीति पर बिहार में सियासत अब चरम पर है। बीजेपी और जेडीयू ने इसी मौके पर राहुल पर जमकर हमला बोला है और बिहार की हालत के लिए कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहरा दिया। 15 साल से सरकार चला तो कांग्रेस आरजेडी का, तो यहाँ के तो सारे डॉक्टर भाग गए थे किडनैपिंग के डर से। ये नहीं पता है उनको, सारे उद्योगपति, होटल चलाने वाले, इंडस्ट्री के लोग, सब लोग यहाँ, विद्यार्थी, सब भाग गया। अब ना नीतीश कुमार काम शुरू किया है तो स्थिति बदली है बिहार में। और उनको वैसे भी कोई बिहार वहार से लेना देना नहीं है। कांग्रेस का कुछ बिहार में है, वो तो 15 में कुछ नीतीश जी सीट करवा दिए तो कुछ सीट हो गया था। कांग्रेस का क्या है बिहार? विरोधियों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से पूरा एनडीए का कुनबा घबराया हुआ है। और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बैसाखी पर है, नैतिक बल नहीं है।
बीजेपी को किसी पार्टी के बारे में कि दूसरे के बैसाखी पर है। बीजेपी जो खुद ही एक अचेता अवस्था में पड़े मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के बैसाखी पर वर्षों से है, जो अपना मुख्यमंत्री बताने की हैसियत बिहार में नहीं रखता और न अपने दम पर चुनाव लड़ने की, वो दूसरे पर क्या सवाल खड़े करेंगे। पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल से यूपी, जहां वो जा रहे हैं बेगूसराय, उनके पिताजी 85 में कह के गए थे कि पेट्रोकेमिकल्स बनाएंगे, 2 बार एमपी बने, कभी नहीं बनाए। वो क्या देखना जाएंगे? आए, घूमे, जाएं, नौटंकी करें, भरम फैलाएं। उनको भगवा रंग से नफरत है, इसीलिए वो सफेद रंग चुने हैं। और ऐसे में अड़ी के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। बिहार में राहुल गांधी का हल्ला बोल, अब किसकी कुर्सी जाएगी डोल? दिल्ली के बाद क्या बिहार में भी अपने दम पर लड़ेगी कांग्रेस?